पेश होने वाले बजट को लेकर उद्योग जगत भी काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। सीधे चलते हैं रांची से, जहां हमारे सहयोगी अविनाश कुमार मौजूद हैं। वहीं रांची स्टूडियो से झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य शशांक भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशांक जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज बहुत ही बड़ा दिन है और देखिए उद्योग जगत को कितनी उम्मीदें हैं आज के बजट को लेकर, क्योंकि एक राज्य का विकास काफी हद तक उद्योग पर निर्भर करता है। उद्योग को तो हमेशा बजट से आशाएं रहती हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको इस बजट से? शशांक भारद्वाज, सरकार उद्योगों के लिए कुछ सरकार उद्योगों के लिए कुछ सहायता राशि की व्यवस्था करे, कुछ सब्सिडी दे। जो राज्य सरकार के अधीन है उसी पे राज्य सरकार निर्णय ले सकती, केंद्र के विषय पे तो कार्य नहीं कर सकती। लेकिन स्थानीय स्तर पे जो भी राज्य सरकार के कर्तव्य हैं, उद्योगों को कैसे बढ़ावा दे, टैक्स की कैसे छूट दे, सब्सिडी दे, इंसेंटिव दे, इन सब पे एक आशाएं रहती हैं हर बजट में, इस बार भी है। जी, हमारे साथ अविनाश भी, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अविनाश, देखिए आज, अच्छा चलिए ये बताइए शशांक जी कि जो आपको उम्मीदें हैं, आपको लगता है कि सरकार उस पर खड़ा उतरेगी? क्योंकि उद्योग के क्षेत्र में झारखंड का नाम पीछे जा रहा है धीरे धीरे। नहीं, सरकार के पास विकल्प नहीं है जी। बिना उद्योग को बढ़ावा दिए कोई भी राज्य समृद्ध नहीं हो सकता। तो सरकार को तो करना ही पड़ेगा और निवेश को आकर्षित करने के लिए तो पूरे विश्व में प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो झारखंड क्यों पीछा रहे? जब यहाँ पे इतने सारे साधन हैं, यहाँ पे इतने सारे उद्योग हैं, टाटा जैसा उद्योग है, तो उनको एक बेंचमार्क मान के उनके साथ एक सहयोग की भावना करके वित्तीय प्रोत्साहन दे के हमारा तो एक उद्योग क्रांति की ओर झारखंड को बढ़ाना चाहिए और बजट में इसकी एक दिशा दी जानी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार एक ऐसा बजट करे कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण बने, कि एक बहुत ही प्रगतिशील, आधुनिक, नए विचारों का एक अच्छा व्यापार और उद्योग के पक्ष का बजट करे। ये एक अवधारणा गलत है कि व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने से एक वर्ग विशेष को लाभ होता है, ऐसा नहीं है। अगर व्यापार उद्योग बढ़ते हैं तो उससे सारे समाज को, सभी वर्गों को लाभ होता है, सबके लिए रोजगार के अवसर बनते हैं, समृद्धि फैलती है, व्यापार फैलता है, सबका जीवन स्तर ऊंचा होता है। तो उद्योग व्यापार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे के एक बहुत ही इनोवेटिव बजट बनाना चाहिए। झारखंड सरकार के पास संसाधन हैं, हमारे यहाँ उद्योग से संबंधित आधारभूत सुविधाएं भी हैं, उनको और बढ़ाया भी जा सकता, और खनिज हैं, अच्छा श्रम है। तो हम एक झारखंड को एक औद्योगिक क्रांति का राज्य क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बनाया जाना चाहिए। शशांक जी, देखिए, ये माना जाता है कि झारखंड सरकार जो है, वो जो पुराने उद्यमी जो झारखंड में पहले से ही हैं, उनको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और इस बजट के बाद कितनी सुधार की जरूरत है इस क्षेत्र में? नेग्लेक्ट जैसा तो शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि वो एक एक उद्योग की जानकारी ले रहे हैं, किसको कहाँ क्या समस्या है और उस पर कार्य करेंगे। तो अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इस पर और भी गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है और हमें समाधान देना ही होगा, क्योंकि जो उद्योग अभी चल रहे हैं, अगर वो अच्छे से चलेंगे तो बाहर के उद्योगपति भी आकर्षित होंगे, उनको लगेगा कि यहाँ चीज़ें सही है, हमें यहाँ आना है। देखिए, पूंजी क्या है ना, पूरे विश्व में मूव करती है। तो अगर जहाँ अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, जहाँ अच्छे संसाधन होंगे, जहाँ पे बिल्कुल सहयोग का भाव होगा, वहीं आएगी। बिल्कुल। तो हम अगर ऐसा करें, ऐसा एक संदेश देश बजट के माध्यम से कि हम तैयार हैं इन चीज़ों के समाधान के लिए, तो निश्चित रूप से उद्योग आएंगे। और जो देखिए सर, उद्योग हैं उनकी प्रगति मैं आपको रोकना चाहूंगी, समय की थोड़ी सी कमी है। पब्लिसिटी अच्छी हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अविनाश, देखिए, आज काफी बड़ा दिन है, बजट पेश होने वाला है। मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें होती हैं बजट से, तो उसको लेकर क्या कुछ सरकार के पास प्लान है? नहीं, जरूर आज 12 बजे का समय निर्धारित है और जैसा कि अब से कुछ मिनट पहले जब वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हर वर्ग का ध्यान सरकार रखेगी और इसी उम्मीद के साथ वो अंदर गए हैं कि
जो समाज का हर एक तबका है, और खासकर ये बातें कही जा रही है कि झारखंड में चाहे वो गरीबों की बात करें, किसानों की बात करें, नौजवानों की बात करें, इन सारे वर्ग को साधने की एक कोशिश होगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अब तक बजट की राशि खर्च होती रही है, उसमें और बढ़ोतरी करने की भी उम्मीद है। मैं ठीक बाहर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि ये बजट सत्र के बाहर का दृश्य है, जिसमें चाहे वो विपक्ष की बात करें या सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करें, लगातार अलग अलग मुद्दों पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग को लेकर कल भी बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन किया था। एक जो दूसरी तस्वीर है, वो तस्वीर जो जेएमएम के जो विधायक हैं वो स्थानीय नीति को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो बाहर का नजारा है। और बजट को लेकर जब हमारी बात हुई बीजेपी के विधायकों से, तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। तो अब ये देखना होगा कि कैसे ये सारी चीजें, आज बजट का सत्र है। अमित जी, बजट से कितनी उम्मीद है आज? क्या बजट से कितनी उम्मीद है? 0% बजट से उम्मीद है। मुझे लगता है आउटकम बजट के नाम पे सरकार ने जब अपना पैसा ही नहीं खर्चा किया तो झूठ मूठ का नया बजट लाने का कोई फायदा नहीं है। ये कह रहे हैं कि जब बजट का पैसा खर्च नहीं हो पाता है तो फिर से ऐसे बजट लाने से कोई फायदा नहीं है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि 40% ही खर्च हुए हैं, लेकिन कल वित्त मंत्री ने कहा था कि ये आंकड़ा जो है 52% के आसपास है। दीपक जी, ये बजट से कितनी उम्मीद है? आज बजट आने वाला है कुछ देर बाद। देखिए, राज्य का बजट है और इस राज्य को हम अभी अस्तित्व में आए हुए मात्र 20-21 साल हो रहा है, इसलिए बहुत सारे ऐसे चीजें हैं ग्रामीण स्तर से माने शहरी स्तर तक एक आम आदमी का जो भावना है उसका अनुरूप बजट आएगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये 2 साल कोरोना का पीरियड रहा है, बिल्कुल पूरे देश में अविनाश, आप संकट